जब अग्रहरी परिवार से बात कर ही रहे हैं तो उनसे बात करना भी जरूरी है, जो रेखा जी और बच्चों के बीच की एक अहम कड़ी है। चलिए बुलाते हैं रेखा जी के पति और बच्चों के पापा सुरेश जी को। नमस्ते। नमस्ते सुरेश जी। नमस्ते। जब आपकी पहली पत्नी का देहांत हुआ जी, क्या कारण था कि आपने दूसरी शादी की? बच्चे छोटे थे इसीलिए हमने शादी किया, क्योंकि उनका परवरिश कौन करेगा। आपको लगता है कि उस उम्मीद पर आपकी पत्नी खरी उतरे? पहले तो नहीं थी, अब हैं। पहले नहीं थी मतलब? बच्चे सो जाते थे तो उठाते थे, फिर लगता कहते बच्चों को, भैया भूख लगा, कहाँ पापा खाना नहीं खाए, भूख लगा। अय्या कहती थी हम खिला के सोए। आप लोग क्यों कहते थे कि नहीं खाए हैं जब खाकर बच्चे सोते छोटे थे? छोटे थे। मम्मी दरअसल खाना खिला के सुलाती थी, ठीक है। तो पापा रात में आते थे दुकान अपनी बंद करके, रात में 9 बजे 10 बजे, और हम लोग 7 बजे तक खाना खा के सो जाते थे। तो वो उनकी आदत थी, शुरू से हमेशा कुछ ना कुछ बाजार से लेके आते थे। तो हम लोगों के मन में जब वो पूछते थे कि हाँ ये चीज लाएं, खाओगी, तो मन में लालच था, तो वो खाने की इच्छा होती थी। तो हम लोग कहते थे खाना नहीं खाए हैं, तो इतना दिमाग उस टाइम नहीं था कि मम्मी डांट सुनेंगी इस वजह से कि हम खाना नहीं खाएं। हालांकि पापा उनको मारते भी थे उस बात पे कि क्यों बच्चों को खाना नहीं खिलाए। ऐसा क्यों? आप दूसरी पत्नी बच्चों का ख्याल रखने के लिए लाए थे, और उनका ख्याल कौन रखेगा? ख्याल का हम ही रखेंगे। कैसे? आज मुझे लगता है कि ये सही है, वो गलत है। लेकिन उस वजह से जो समय निकल गया वो वापस तो नहीं आएगा नहीं, ना? वापस तो नहीं आएगा। नई नवेली दुल्हन के भी तो बहुत अरमान होते हैं। क्या आपका एक भी अरमान पूरा हुआ था? नहीं मैम, कुछ भी नहीं। मतलब मेरे घर में कोई वो है ही नहीं। मैं एक आया बनी, मैं ना बीवी बनी, ना माँ बन पाई, ना बीवी बन पाई। मैं सिर्फ एक तमाशा बनकर रह गई घर में। आज भी ये अपनी बहनों को अभी देख लें तो कितनी भी मैं सही रहूं, ये अपनी बहन के साथ ही रहेंगे। उनकी लाख गलतियां मेरी ननद की रहेगी, मुझसे माफी मंगवाएंगे, जाओ मेरी बहन से माफी मांगो। एक लड़की जब शादी करके घर आती है तो वो अपने पति से उम्मीद लगाती है, कुछ उसको आधी रोटी मिले वो खा के रह लेगी, लेकिन पति का प्यार जरूरी होता है। लेकिन वही मुझे नहीं मिला। अगर आज इनका प्यार मिला होता तो आज बच्चे सब मेरे कायम होते, और जो मेरी चाह थी कि ये बच्चों को पाल के मैं ये मतलब सौतेली माँ होती हैं, ये शब्द मैं मिटा दूंगी, पर मैं नहीं मिटा सकी। मैं टूट गई। अकेली हो गई हूँ, समझ लीजिए। मैं कुछ कह नहीं सकती। और रोना तो मैं रो ही नहीं सकती, क्योंकि पूरी जिंदगी मैंने रोया है, इसलिए मेरे आंसू भी सूख गए हैं। जैसा बर्ताव इनके साथ आपके पिताजी करते थे, आपकी अपनी माँ के साथ करते, कैसा लगता आप लोगों को? नहीं अच्छा लगता। आज आप 18-19 साल की बच्ची है ना, आपकी उम्र की थी है जब इनकी शादी हुई थी। एक बार सोच के देखिए, 4 साल, 6 साल, 1 साल, इतना छोटा बच्चा, 1 नहीं 3, अचानक आपके सर पे डाल दिए जाएं कि संभालो, और उसके बाद ऐसा बर्ताव हो जैसे आपके पिताजी ने इनके साथ किया। कोई नहीं कर लगता है कि पाएगा। गलत नहीं हुआ इनके साथ मैम भी? इतना मालूम नहीं था, तब हम भी बच्चे थे, पापा उनके साथ क्या करते थे ये हमें नहीं मालूम था, और मम्मी ने भी कभी हम लोगों से कभी कुछ शेयर नहीं किया। मुझे तो सिर्फ अपना भेदभाव समझ में आया कि अंश का ये, मेरा ये। पर आपको एक बात बताऊं, वो भेदभाव भी आप लोगों को समझ में नहीं आया था, वो भेदभाव आपके मन में बिठाया गया था। और ये मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए जी। कि जिन बहनों के लिए अपनी पत्नी की इतनी गत बनाई ना आपने, आपकी वही प्यारी बहनें जो थी वो आपके बच्चों के कान भरती थी। वो तो माँ की तरह देख रही थी, लेकिन आपकी बहनों ने उन बच्चों को इन्हें सौतेली माँ की तरह ही देखने पर मजबूर किया,
क्योंकि हर वक्त इनके कान भरते रहे और ये खुद ये बात हमें बता चुके हैं। तो चूक इनसे नहीं हुई, हमारे चूक इनसे नहीं हुई, चूक मेरे चूक परिवार, आपके परिवार से हुई और आपसे हुई कि आप समझ नहीं पाए कि उंगली किधर उठानी है। मैं ये नहीं कहती कि रेखा जी ने कोई गलती नहीं की होगी, उन्हें ये लगा कि मैं इन्हें ज्यादा स्ट्रिक्टली रोकूंगी, इन पर हाथ उठाऊंगी तो ये सही रास्ते पे चलेंगे, अंश के ऊपर भले ही हाथ ना उठाऊं चलेगा। और जो हाथ इन्होंने आप पर उठाया उसका फायदा उठाया आपकी बुआओं ने, आपके दूसरे रिश्तेदारों ने। हाँ। ये या आपको एहसास करवाया कि ये आपकी सौतेली माँ है। तुमको अगर ये बात याद है तो तुमको ये भी याद होना चाहिए कि ऐसा कोई पल हुआ है कि तुम मेरे रहते भूखे सोए हो? एक को लोग कोई भी ईमानदारी से बताओ, कभी भूखे सोए हो मेरे रहते? नहीं, ये सब कभी मारपीट कर कभी लेते। नहीं। कभी नहीं। ये सौतेली माँ नहीं करती, याद रखना। तो चाहे अंश जितना प्यार नहीं भी किया ना, तो भी माँ जैसा प्यार तो किया। क्या अब आपको लगता है कि चीजें शायद उतनी बुरी नहीं जितनी बुरी आप सोच रहे थे? हमारे साथ एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट अनुराधा कावूरी जी हैं। इन्होंने रेखा जी और बच्चों दोनों की बातें सुनी, उनका पक्ष सुना। नमस्ते अनुराधा जी। नमस्ते। आप इन्हें क्या सलाह देंगी कि कैसे चीजें बेहतर हो सकती हैं? सबसे पहले हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि जब रेखा जी की शादी हुई तो किस हालात में हुई। अब यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आ जाता है ये परिवार का। माँ और सौतेली माँ का जो डिफरेंशिएशन है वो काफी बार बताया गया है। माँ है तो बहुत प्यार करेंगी, सौतेली माँ है तो बिल्कुल ही नहीं करेंगी। बच्चों को तो माँ का प्यार जो मिल रहा था वो समझ ही नहीं पाया कि माँ का प्यार है, और माँ को तो कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला प्यार, इनको भी मिला, लेकिन वो व्यवहार, वैसा व्यवहार हमारे साथ कर नहीं पाई है। इनको प्यार मिला, ये इनसे पूछ लीजिए ना, आप क्यों डिसाइड कर रहे हैं? हमारे हिसाब से हम इनको बहुत प्यार किए। ये पानी पीजिए एक बार। कॉफी कैसी लगी सुरेश जी? पानी थी ना। हमने तो कॉफी दी आपको। पानी कॉफी थी, आपको कॉफी का टेस्ट नहीं आया इसमें? हम तो कॉफी पिलाया आपको। मैंने पानी था। बिल्कुल वैसे ही जो प्यार आप इनको दे रहे थे ना, कॉफी समझ के दे रहे थे, था पानी। आपको लगा कि आपने इनको प्यार दिया, लेकिन अगर इन तक नहीं पहुंचा ना तो नहीं दिया। सॉरी मैम, बोलिए। ऐसे 2-3 सेंटेंसेस थे जो बच्चों ने बोला है कि हमको वैसा प्यार नहीं मिला जैसे हम सोचते थे, लेकिन आपने कभी बोला है कि आपको कैसा प्यार चाहिए? मैडम, साल भर का बच्चा जो है बता नहीं पाएगा। एकदम सही कहा आपने, 1 साल का बच्चा बता नहीं पाएगा। आपको याद होना चाहिए, जिस समय मैं शादी करके आई थी, मेरी पहली रात मुझे ये बच्चा दे दिया गया था, मुझे मेरे पास सुलाने के लिए। उस समय मैं बच्ची ही थी, गहरी नींद में मैं भी सो गई, ये भी सो गया, ये पोटी करके मेरे यहाँ कुल कैसे मैं बताऊं आपको। सुबह ही मुझे जब मैं उठी तो उसको धुलना उलना मैं देखी, मुझे इतना शीशे में देख के इतना रोना आया मुझे।